आज अपन उपसर्ग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो हम जानेंगे उपसर्ग कहते किसे हैं। देखो उपसर्ग क्या होते हैं, उपसर्ग शब्दांश होते हैं। शब्दांश का मतलब, शब्दांश का अर्थ होता है शब्द, शब्दांश जो शब्द है ये दो शब्दों से मिलकर बना है, शब्द प्लस अंश। शब्द का अर्थ तो शब्द होता ही है, और अंश का मतलब क्या होता है, हाँ वेरी गुड, अंश का मतलब होता है टुकड़ा, यानी शब्द का टुकड़ा। उपसर्ग शब्दांश होते हैं यानी शब्द के टुकड़े होते हैं। और उपसर्गों की खास बात यह है कि इनका स्वयं का कोई अर्थ नहीं होता, क्योंकि ये शब्द के टुकड़े होते हैं। इस प्रकार के टुकड़े होते हैं, जैसे देखो ए है, सम है, अन है, इस प्रकार के शब्दांश होते हैं, ये उपसर्ग हैं। तो जैसे ए का, ए एक शब्द का टुकड़ा है, सम किसी शब्द का टुकड़ा है जिसका स्वयं का कोई अर्थ नहीं होता, इन्हीं को उपसर्ग कहते हैं। परंतु इनकी एक विशेषता होती है, ये क्या करते हैं कि दूसरे शब्द के आगे लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। जैसे देखो अपन ये ए उपसर्ग लेते हैं और ए का स्वयं का कोई अर्थ नहीं होता, परंतु दूसरा शब्द लिया हमने धर्म। अब धर्म के आगे इसको लगाएंगे, ये उपसर्ग हमेशा शब्द के आगे ही जुड़ते हैं बेटा, तो इससे शब्द बन गया अधर्म। तो ये क्या कर, इसने क्या कर दिया, इस उपसर्ग ने धर्म शब्द का अर्थ ही परिवर्तन कर दिया। अब मतलब दूसरे शब्द के जुड़ने के साथ साथ इसका अपना भी एक अर्थ दूसरे शब्द के साथ जुड़ गया। धर्म मतलब अच्छा काम, और अधर्म तो यहाँ ए का अर्थ नहीं से लिया गया है, यानी जो धर्म के अनुकूल कार्य नहीं होता, यानी जो अच्छा काम नहीं होता, उसको क्या कहेंगे, अधर्म। अधर्म जैसे पाप भी बोल देते हैं इसका। तो इसने क्या कर दिया, ए उपसर्ग ने धर्म शब्द का अर्थ ही बदल दिया। तो ये क्या करते हैं, ये दूसरे शब्द का अर्थ परिवर्तन कर देते हैं। जैसे देखो, जैसे ये है कि उपस्थित, उपस्थित शब्द है, उपस्थित का मतलब होता है कहीं हम मौजूद, उपस्थित हो। अब इसके आगे यदि हम अनुपसर्ग, इसके आगे अनुपसर्ग लगाएंगे तो अनुपसर्ग न हलंत है, तो न में ऊ मिल जाएगा, तो शब्द बना अनु, और आगे का यूं का यूं लिख देंगे तो शब्द, नया शब्द बन गया अनुपस्थित। उपस्थित यानी कहीं पहुंचना, मौजूद होना, पर अनुपस्थित का अर्थ हो गया कि जो मौजूद नहीं है, उपस्थित नहीं है। तो इसने अन्य क्या किया, अर्थ ही बदल दिया। कर्म, जैसे शब्द है कर्म, कर्म का अर्थ होता है कार्य, कर्म का अर्थ कार्य, परंतु इसी के आगे एक हमने शब्दांश लगाया सु, जिसका अर्थ अब दोनों को मिलाकर लिखेंगे तो शब्द बन गया सुकर्म। तो सुकर्म शब्द बन गया ना। अब इसका अर्थ क्या हो गया, अच्छा कार्य। सु का अर्थ कुछ नहीं था, सु उपसर्ग है, इसका कोई अर्थ नहीं है, अपने का स्वयं का कोई अर्थ नहीं है, पर जैसे ये कर्म शब्द के आगे लगा तो इसका अर्थ बन गया अच्छा, तो पूरे शब्द का अर्थ बन गया अच्छा कर्म। इसी जगह इसके स्थान पर अपन कु उपसर्ग लेते हैं, तो यदि कु मार्ग बोल दो, जैसे मार्ग दूसरा शब्द है मार्ग, तो हमने कु का स्वयं का कोई अर्थ नहीं है, पर जैसे ही मार्ग शब्द के आगे कु उपसर्ग लगाएंगे तो शब्द बनेगा कुमार्ग। कुमार्ग का अर्थ हो गया बुरा मार्ग। तो इसने क्या करा, कु ने दूसरे शब्द के आगे जुड़कर अपना एक विशेष अर्थ बना लिया। तो उपसर्ग कहते किसे, वापस देखो एक कुछ बातें उपसर्गों की हमें याद होनी चाहिए कि उपसर्ग का स्वयं का कोई अर्थ नहीं होता, ये दूसरे शब्दों के आगे जुड़ता है और आगे लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देता है। और इनको बोलने का भी एक तरीका होता है बेटा। उपसर्ग को जैसे अपन फास्ट ऐसे नहीं बोलेंगे सुकर्म या सुमार्ग, कुमार्ग, इस प्रकार से नहीं बोलेंगे, थोड़ा सा इनमें विशेष दिलाने के लिए, इसको विशेष प्रदर्शित करने के लिए इसको बोलने का भी एक तरीका होता है। जैसे अनुपस्थित, अनुपस्थित, अधर्म, ए को थोड़ा सा अलग बोला है मैंने, ज्यादा नहीं, अधर्म। जैसे सुकर्म, कुमार्ग, इस प्रकार से इसका हम उच्चारण भी करते हैं। तो हमें उच्चारण में भी हमें ये प्रदर्शित होना चाहिए थोड़ा सा कि ये दूसरा शब्द है, ये उपसर्ग है। ठीक है, देखो उपसर्ग 4 प्रकार के होते हैं। उपसर्ग 4 प्रकार के होते हैं, संस्कृत उपसर्ग, हिंदी उपसर्ग, उर्दू उपसर्ग और अंग्रेजी उपसर्ग।
देखो उपसर्ग का मतलब उपसर्ग का तो हमने पढ़ ही लिया क्या होता है। अब इनके साथ हम शब्दों का लगाएंगे कैसे, हिंदी उपसर्ग कौन से हैं, संस्कृत उपसर्ग कौन से हैं, उर्दू उपसर्ग कौन से हैं, अंग्रेजी और उर्दू उपसर्ग तो बिल्कुल ही अलग है। तो उनको तो हम देख के भी अपन जान सकते हैं कि उर्दू उपसर्ग है और ये अंग्रेजी उपसर्ग है, जिसको मैं आपको पढ़ाऊंगी तब इनके बारे में बताऊंगी। परंतु संस्कृत तो हिंदी उपसर्ग ये कुछ एक जैसे से होते हैं, ज़्यादातर इनमें समान है उपसर्ग। अब उपसर्गों का भेद कैसे पता चलेगा, हमें क्या होता है, जैसे संस्कृत उपसर्ग आ गया ना, तो संस्कृत उपसर्ग हिंदी में भी चलते हैं, हिंदी के ही हैं ये सारे। संस्कृत उपसर्ग का में हम संस्कृत शब्द ही लगाएंगे, यानी जो उपसर्ग आएगा उसके आगे हम संस्कृत शब्द ही लगाएंगे, ये होता है। जैसे इसका नियम ये है, हिंदी उपसर्ग आ गया तो हम हिंदी के ही शब्दों का प्रयोग करेंगे, जो तद्भव शब्द होते हैं उन्हीं का प्रयोग करेंगे, जो संस्कृत भाषा से लिए परंतु उनका रूपांतरण हिंदी भाषा में बदल लिया गया, तो उन शब्दों का प्रयोग करेंगे। देखो संस्कृत उपसर्ग, जैसे एक दो उदाहरण मैं आपको बताती हूँ संस्कृत उपसर्ग का। जैसे ये शब्द है ए उपसर्ग, तो ए उपसर्ग है, ए शब्द से ए उपसर्ग से बन गया ए धर्म, जो मैंने करवाया भी था, ए कर्म और ए सफल। इस प्रकार से हम बहुत से उदाहरण इससे बना सकते हैं। और इसके अलावा अपन दूसरा लेते हैं, दूसरा उपसर्ग जैसे हाँ अव, तो अव से बना अवगुण, अवशेष, अवरोध। इस प्रकार के बहुत से उदाहरण हम बना सकते हैं। हिंदी उपसर्ग में क्या होगा, हमने देखो इसके पीछे जो शब्द लिए हैं कर, धर्म, कर्म, सफल, गुण, शेष, रोध, ये शब्द जो हमने लिए हैं ये सारे तत्सम शब्द हैं, यानी संस्कृत भाषा के ही शब्द हैं। ये हमें विशेष ध्यान रखना है कि जो संस्कृत उपसर्ग होंगे उनके पीछे से लगने वाले जो शब्द होंगे वो संस्कृत के ही होंगे। हिंदी उपसर्ग में भी ए उपसर्ग आता है। हिंदी उपसर्गों में यदि जैसे आ गया पेपर में इस प्रकार आ गया कि ए उपसर्ग से शब्द बनाओ, तो हम कॉमन बना सकते हैं हिंदी के हो चाहे संस्कृत के हो। पर अलग से अगला पूछे कि ए उपसर्ग, हिंदी ए उपसर्ग से हमें उदाहरण बनाने हैं, तो कैसे बनाएंगे, तो ए उपसर्ग से बनेगा एकाज, जो काज शब्द किसका है, हिंदी भाषा का है। हिंदी भाषा के शब्दों का ही हम प्रयोग करेंगे। और अकार्य, असमय, असमय और अकाल। तो हमने जो शब्द लिए वो हिंदी भाषा के लिए, तो हमें ये ध्यान रखना है कि जो जैसे पीछे जो शब्द लगेगा वो हिंदी भाषा का ही होना चाहिए। जैसे अगला एक और लिया, जैसे अध, तो अधखिला, अधमरा, हाँ अधजला, अधपका। इस प्रकार से हम शब्द बनाएंगे। तो जो शब्द लिए जैसे खिला, मरा, ये शब्द कैसे हैं, हिंदी भाषा के शब्द हैं। इसी प्रकार उर्दू के जो उपसर्ग होंगे, जो उर्दू का उपसर्ग इस प्रकार के होते हैं, जैसे बे, तो बे उर्दू उपसर्ग है, तो ये तो हिंदी और संस्कृत उपसर्गों में मिलता ही नहीं है। परंतु हमें ये भी ध्यान रखना है कि जो बेज उपसर्ग उर्दू उपसर्ग है, इसके पीछे जो शब्द लगेंगे ना वो कैसे होने चाहिए, उर्दू भाषा के ही शब्द होने चाहिए। तो इस प्रकार के उदाहरण बनेंगे। बेरोजगार, जो रोजगार शब्द है वो उर्दू भाषा का है, बेरोजगार, बेईमान, बेकार। तो जो इसके बे उपसर्ग है, इसके पीछे लगे शब्द हैं वो क्या है, उर्दू भाषा के शब्द हैं। जैसे और भी गैर कानूनी, गैर जिम्मेदार, इस प्रकार के गैर, जैसे गैर, बद, बहुत सारे, ला उपसर्ग है, तो ला भी उर्दू भाषा का है। तो ला के पीछे जो शब्द लगेगा वो उर्दू भाषा का होना चाहिए। जैसे लाजवाब, तो लाजवाब शब्द किसका है, उर्दू भाषा का है, ठीक है। लापरवाह, तो ला उपसर्ग और परवाह शब्द हो गया, और परवाह शब्द भी उर्दू भाषा का है। तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जो शब्द लगेगा वो कैसा होना चाहिए, उसी भाषा का होना चाहिए। ऐसे ही देखो अंग्रेजी उपसर्ग है, तो अंग्रेजी उपसर्ग इस प्रकार के होते हैं, जैसे हेड,
तो हेड, अब हेड शब्द के पीछे जो उपसर्ग लगे जो शब्द लगेगा वो अंग्रेजी भाषा का ही होना चाहिए। तो अंग्रेजी भाषा का शब्द जैसे, और वो शब्द ऐसे नहीं कि हम हर किसी शब्द के आगे ही ये उपसर्ग जोड़ दें, वो शब्द होने चाहिए जिनका कोई अर्थ निकलता है और जो प्रचलन में है, वैसे ही शब्द होने चाहिए। जैसे हेड शब्द है तो हेड के पीछे लगेगा हेड मास्टर, तो हेड मास्टर लग गया, तो मास्टर शब्द अंग्रेजी भाषा का है। और हेड ऑफिस, ऑफिस शब्द हम हिंदी में प्रयोग तो लेते हैं परंतु ये अंग्रेजी भाषा का शब्द है। वास्तव में ही ऑफिस का जैसे हिंदी रूपांतरण क्या है, कार्यालय। हेड ऑफिस, तो ये हेड शब्द क्या, हेड उपसर्ग अंग्रेजी का है तो इसके पीछे लगने वाले शब्द भी अंग्रेजी भाषा के ही होने चाहिए। जैसे सब भी अंग्रेजी भाषा का है, तो सब इंस्पेक्टर, सब रजिस्ट्रार, जो अपने रजिस्ट्रार होते हैं ना, जो सरकारी कार्यालय होते हैं उनमें एक पद होता है रजिस्ट्रार का, जिसको अपन बाबू भी बोलते हैं, तो वो पद होता है। तो रजिस्ट्रार जो शब्द है वो अंग्रेजी भाषा का है, तो इसके जो सब उपसर्ग है इसके पीछे लगा है, तो ये चीज़ सही है, ये चीज़ ध्यान रखनी है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम और शब्द बनाएंगे, हिंदी उपसर्ग, अंग्रेजी उपसर्ग, उर्दू उपसर्ग और संस्कृत उपसर्ग, ये सारे उपसर्ग हम अब पढ़ेंगे।